रिसेंटली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही टेंशन वाली होती जा रही है। जहाँ यूएस ईरान के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो यूएस के टैरिफ्स ने सबको परेशान किया हुआ है। बट आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ही डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के ऊपर एक्शन लिया है। तो लेट अंडरस्टैंड एट प्रेप एल्पाइन। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का एंड वेलकम बैक टू प्रेप एल्पाइन, योर ओन नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी प्लेटफॉर्म। तो लेट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ डिटेल मैनर। तो 6-3 की रूलिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो ग्लोबल टैरिफ्स बार बार इम्पोज किए जा रहे हैं ना, और वो भी इमरजेंसी पावर्स को दिखा के उसके ऊपर बैन लगा दिया है। और ये सिर्फ एक स्ट्रक डाउन नहीं किया गया है किसी टैरिफ सिचुएशन को, यहाँ पे अमेरिका की पावर बैलेंस को दोबारा रीशेप करने की कोशिश की गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस जजमेंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है यूएस हिस्ट्री में। तो यहाँ पे स्टेक क्या है, देखिए आपको एक नंबर याद रखना है, $133 बिलियन का। और ये नंबर क्या है, ये है इंपोर्ट टैक्स जो अभी तक कलेक्ट किया जा चुका है थ्रू टैरिफ्स। और हम आगे अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो ये नंबर $3 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। और यहाँ पे बात टैरिफ्स की नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि किसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इन टैरिफ्स को इम्पोज करने का। अब आप एक सिचुएशन समझो कि एक प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया कि अपनी कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक इमरजेंसी को लगा दिया और फिर कहा कि अरे ये तो इकोनॉमिक इमरजेंसी के अंदर मेरे पास पावर है कि मैं किसी भी कंट्री के ऊपर टैरिफ्स इम्पोज कर सकता हूँ, और उसको नाम दे दिया रेसिप्रोकल टैरिफ्स का। और यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने 1977 की इमरजेंसी सिचुएशन का एग्जाम्पल देके इन टैरिफ्स को लगाया है। बट देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर तो होती है कि वो टैक्सेस लगा सकता है, बट इतने ज़्यादा इम्पोर्ट टैक्सेस, इसकी वजह से ही ये लीगल स्टॉर्म यूएस के अंदर आई। तो यहाँ पे जो डिफरेंट बिजनेसेस थे और जो 12 यूएस स्टेट्स थे जो इन टैरिफ्स की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और आर्गुमेंट बहुत सिंपल था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली ये पावर दी है कांग्रेस को कि वो टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, और जो टैरिफ्स हैं वो टैक्सेस ही होते हैं। इन अ मेजॉरिटी डिसीजन 6-3 का रेशो यहाँ पे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से एग्री भी किया। जो चीफ जस्टिस है जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरली असाइन टैक्सिंग पावर टू कांग्रेस एंड दैट द फ्रेमर्स डिड नॉट गिव एनी पार्ट ऑफ दैट पावर टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आते हैं। तो यहाँ पे जो पावर दी गई है वो लेजिस्लेचर को दी गई है, ना कि एग्जीक्यूटिव को दी गई है अंडर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इसको एक सिंपल सी बात समझेंगे कि मान लीजिए कांग्रेस जो है उसके पास वॉलेट है, और ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी सिचुएशन को दिखा के प्रेसिडेंट उस वॉलेट को ले लेगा और उसके अंदर से मनी निकालने लगेगा। बट यहाँ पे अब एक क्रिटिकल क्वेश्चन आता है, डेट इज द रिफंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे स्ट्रक डाउन तो कर दिया यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं अब टैरिफ्स नहीं लगाए जाएंगे, बट जो कंपनीज का लॉस हुआ तो उसके रिफंड का क्या होगा। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि कंपनीज ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किए हैं इन टैरिफ्स के चलते, उनका उन्हें रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर दिसंबर से अब तक की बात करें तो मैंने आपको पहले भी नंबर बताया था, $133 बिलियन का ये अमाउंट है। और जस्टिस कैवेनॉग ने ये इंडिकेट भी कर दिया कि ये जो रिफंड का प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अच्छा, तो क्या अब ये स्ट्रक डाउन करने के बाद सिचुएशन को टैरिफ्स अभी भी लगेंगे? तो आपको ये समझना है कि ये जो रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की, इसने सिर्फ ये कहा कि स्पेसिफिक इमरजेंसी पावर लॉस के अंदर जो टैरिफ्स लगते हैं उनको लिमिट किया गया है, जिसको अभी तक डोनाल्ड ट्रंप यूज कर रहे थे कि इमरजेंसी पावर के अंदर लगाया जा सकता है, ठीक है। बट अभी तक भी प्रेसिडेंट को प्रिवेंट नहीं किया गया है कि वो अदर ट्रेड लॉस को यूज करके इंपोर्ट ड्यूटीज लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये कहा कि ठीक है आपने इमरजेंसी पावर को तो स्ट्रक डाउन कर दिया, बट और भी अदर तरीके के टैरिफ फ्रेमवर्क्स है जिनको यूज करके बड़े बड़े टैरिफ्स को लगाया जा सकता है। तरीके से समझो कि टूल तो चेंज हो गया, बट जो स्ट्रेटेजी है टैरिफ इंपोजिशन की वो तो चेंज नहीं हुई। देखो जैसे कि क्या है, अब ये केस सिर्फ टैरिफ्स का नहीं रहा है, इट्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास वो पावर ही नहीं थी, बट स्टिल टैरिफ्स को इम्पोज किया गया अमेरिका के अंदर। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन के अंदर लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है टैक्सेस को और एग्जीक्यूटिव एनफोर्स करता है लॉस को। तो इट डज नॉट क्रिएट टैक्सेस इंडिपेंडेंटली, बट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो टैक्सेस को इम्पोज कर रहे हैं। तो इन टैरिफ्स को स्ट्रक डाउन करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्री तो सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज कर दी, बट उसके बाद वो किस तरीके से मिसयूज किए जा सकते हैं उसके बारे में कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी।
इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप ये देखो कि बिलियंस ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके हैं जो हमने अमाउंट देखा, उसके बाद ट्रिलियंस जो हैं वो आगे वाले डेकेड्स में आएंगे। उसी के साथ जो ऑनगोइंग अनसर्टेनिटी है बिजनेसेस के लिए या ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स के लिए, उसके लिए तो कोई सोल्यूशन ही नहीं दिया गया। ये दिखाता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक पावर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो बुरी तरीके से इंटरवाइंड हो चुकी है। तो इस टॉपिक को और ऐसी आने वाली वीडियोस को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री PDF, स्टडी कंटेंट, क्विजेस, आंसर राइटिंग बहुत कुछ मिलेगा। और आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।